नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। और खबर दोपहर में आज हम बात करेंगे, क्या धर्म के नाम पर सियासत इतनी जरूरी हो गई है कि अब उस पर हर एक राजनीतिक दल अपनी राजनीति की रोटियां सेकेंगे। आज ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से अब धर्मों को लेकर तमाम बयानबाजियों का दौर देखने को मिल रहा है, ऐसे में धर्मों पर प्रहार करके आखिर राजनीतिक दल के नेता क्या हासिल करना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन धर्म को लेकर बयान देते हैं। कभी रामचरितमानस को लेकर वो टिप्पणी करते हैं, कभी हिंदू धर्म को लेकर वो टिप्पणी करते हैं। बीते दिनों अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को एक तीखे शब्दों में समझाया भी था कि धर्मों को लेकर वो प्रहार ना करे, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपने पीडीएफ फॉर्मूले का जब जिक्र किया तो उन्होंने ए फॉर अगड़े का भी जिक्र किया, लेकिन उसी अगड़े को साधने में अब स्वामी प्रसाद मौर्य रोड़ा बनते हुए नजर आ रहे हैं। पीडीएफ वाले फॉर्मूले में जैसा कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य एक रोड़ा बन रहे हैं। रोड़ा इसलिए बन रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन और हिंदू धर्म को लेकर बयान दे रहे हैं, उससे जो ब्राह्मण समाज है वो समाजवादी पार्टी से छिटकता हुआ नजर आ रहा है, जिनको साधने का काम लगातार अखिलेश यादव की तरफ से किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को कड़े शब्दों में नसीहत तक दे डाली कि वो किसी भी धर्म को लेकर टिप्पणी ना करे, विवादित बयान ना दे। लेकिन 24 घंटे बीते भी नहीं थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से हिंदू धर्म को लेकर एक तीखा प्रहार किया। हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये एक धोखा है। ये एक बार फिर से सियासी बयानबाजी की गई है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, और इस सियासी बयानबाजी के पीछे धार्मिक एजेंडा ज्यादा नजर आता है। आपको बता दें कि दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में मौर्य ने हिंदू धर्म को धोखा करार दिया है और दलील दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बताया है कि हिंदू कोई धर्म नहीं, जीवन जीने की एक शैली है। उन्होंने अपने इस बयानबाजी में सुप्रीम कोर्ट की दलील दे दी है। और वहीं आरएसएस चीफ मोहन भागवत कह चुके हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जब ये बयान दे रहे थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह तक कह दिया कि पीएम भी कह चुके हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, इसीलिए अगर मैं हिंदू धर्म पर टिप्पणी करता हूं तो यह कहीं से भी गलत नहीं होता है। जब स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म को लेकर यह बयान दे रहे थे तो इसके साथ ही वो लगातार अपनी जो दलीलें हैं वो भी पेश करते हुए नजर आ रहे थे। और स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के बाद जब सियासत तेज हुई तो लाजमी है कि सवाल पूछे जाएंगे। जब मीडिया डिंपल यादव से सवाल करती हुई नजर आती है तब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह उनका व्यक्तिगत बयान है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी भी किसी भी जाति धर्म पर टिप्पणी करने को सही नहीं कहा है और सपा प्रवक्ता आईपी सिंह ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को अधर्मी बताया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का ये जो बयान लगातार सुर्खियों में है, जिससे वो लगातार विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं, अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं अब सपा के अंदर भी स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान है उसके लिए एक्शन लेने की बात कही जा रही है। सपा प्रवक्ता आईपी सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अधर्मी तक करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि भगवान वेद पुराणों में ऋषि मुनियों ने कहा है कि सनातन से धरती पर अधर्मी पैदा होते हैं। स्वामी उसी श्रेणी से है, रावण और कंस जैसे अधर्मी उसकी मिसाल रहे हैं। ये तमाम बड़ी बातें सपा प्रवक्ता की तरफ से एक्स पर कही गई है। अब लाजमी है कि अगर किसी धर्म को लेकर ऐसी टिप्पणी होगी तो उस पर तमाम विपक्षी नेताओं की भी प्रतिक्रिया आएगी। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के साथ साथ आपको विपक्षी दलों की जो प्रतिक्रिया है वो भी सुनाते हैं। को लेकर उत्साह है। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन को ही मैंने कहा ना, जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना। जैसे अभी हमारे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, किसी का नाम में मंदिर है यहाँ लेना नहीं चाहता, उनकी बुद्धि को लगता है कि ऐसे समय हर लिया है भगवान ने, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। और ऐसी चीजें बोल करके कोई सनातन को ना कमजोर कर सकता है, ना मिटा सकता है, ना हिंदुत्व को कमजोर कर सकता है, ना हिंदुत्व को मिटा सकता है, ना भव्य राम मंदिर निर्माण को रोक सकता है, ना जो अच्छे पवित्र काम चल रहे हैं देश प्रदेश में, ना उसे रोक सकता है। सर, एक बड़ी चीज है, जिस तरह से आप लोग लगातार एक दिन पहले ब्राह्मण महासमाज की एक बैठक हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तमाम बार खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा समाज के प्रति कुछ न कुछ टिप्पणी करते हैं।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये स्वीकार किया, उन्हें रोका भी है कि समाज के प्रति इस तरीके से टीका टिप्पणी ठीक नहीं। क्या देरी नहीं हुई? शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी पार्टी के विचार नहीं हैं और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। 142 सांसदों पर कार्रवाई को लेकर हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल लग जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत। मौर्य के बिगड़े बोल हमेशा रहते हैं, हिंदुत्व को लेकर रहते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये लोगों को अब वहाँ आगरा के पास एक बहुत सुंदर पागल खाना बना है, इनको जाना चाहिए। वहाँ बड़का वाला इंजेक्शन बा, ये लोगन के सब ठीक से एकदम रही और बड़ा आनंद आई। इनके बुलावा बाटे, अब उनके जाए के चाहिए, क्योंकि अब इनकी बातों से लोगों को दया आ रही है इन पर। हाँ, विपक्ष को तो सबसे पहले जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग राम की महिमा को समझते हैं वो तो राम का मंदिर बनाने के लिए कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। पर विपक्ष जो राम मंदिर के विरोध में बात करता था, रामचरितमानस के विरोध में बात करता था, उनको सद्बुद्धि की आवश्यकता ज़्यादा है। तो वो अगर वहाँ पहुँचेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद एक बार फिर सियासत छिड़ गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य रह रहकर हिंदू धर्म और सनातन के खिलाफ ऐसे बयान क्यों देते हैं? क्या अखिलेश यादव जिस पीडीए में अब अगड़े को शामिल कर रहे हैं, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य इन बयानों से उसमें रोड़ा बन रहे हैं? और आखिर राजनीति में धर्म कब तक सर्वोपरि रहेगा? आज इन्हीं तमाम बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए विवेक पांडे सपा प्रवक्ता इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनका बहुत स्वागत करूंगी। शफात हुसैन बीजेपी नेता इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। शफात जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वही महादेव बाबा प्रवक्ता अखिल भारत हिंदू महासभा इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी। देखिए महादेव बाबा जी, इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आपसे करूंगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादित बयान देते हैं और एक बार फिर से उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हिंदू धर्म एक धोखा है। आपका रिएक्शन इस पे क्या होगा? एक प्रतिक्रिया चाहूंगी। मैं बाबा आशुतोष शामर जी महाराज जी के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए, माँ जगत जननी आशुतोष शामरी माँ को प्रणाम करते हुए श्री आशुतोष भगवान का जय करता हूँ और एक बात कहता हूँ। कबीर दास जी ने कहा है, कहे कबीर जाकी जैसी बुद्ध होई, कहे कबीर जानेगा सोई। जिसकी जैसी बुद्धि होती है वो वैसा ही बोलता है, वैसा ही सोचता है और वैसा ही करता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के व्यक्तिगत विचार हैं, ये सपा ने भी कह दिया है और उसमें भी जो भी षड्यंत्र हो मैं नहीं जाना चाहता। सपा ने अपना कहकर पल्ला झाड़ लिया और स्वामी प्रसाद मौर्य ने। लेकिन आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ सनातन धर्म के बारे में जी। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इदम तू ते ग्वहतमम प्रवक्ष्मायन सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षे अशुभात्। यह जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं ये विज्ञान सहित ज्ञान है, ये अनलॉजिकल नहीं है, ये ऐसे नहीं है। सनातन धर्म ही है जो हर चीज का उत्तर देता है। अगर आप पूछेंगे कि तुलसी में जल क्यों दिया जाता है तो सनातन धर्म जवाब देगा। अगर ये पूछेंगे कि पीपल में जल क्यों दिया जाता है तो सनातन धर्म आपको जवाब देगा। यदि आप कहेंगे सूर्य में जल क्यों दिया जाए तो आप सनातन धर्म जवाब देगा, क्योंकि सब कुछ विज्ञान सहित ज्ञान है। 4 वेद 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद।
और एक बात और, जिस समय भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया राम सेतु तोड़ने का प्रयास कांग्रेस कर रही थी 2010 में, तब मेरे से पूछा गया था दिल्ली में न्यूज़ 24 पे एक प्रश्न पूछा गया था कि राम सेतु क्या एक राम काल्पनिक है, क्या रामायण काल्पनिक है? तो मैंने एक बात कहा था कि श्रीमद् भगवत गीता में एक बात भगवान कहते हैं, ना तुमाम शक्त से द्रष्टुम अननैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः। तुम इन बाहरी नेत्रों के नहीं द्वारा मुझे नहीं देख सकते, मुझे देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, और जब मैं वह दिव्य दृष्टि तुम्हें प्रदान करूंगा तब तुम मेरा दर्शन कर पाओगे, उसके बिना नहीं। तो मैंने ये पूछा था कि राम थे कि नहीं थे, कृष्ण थे कि नहीं थे, जिसका प्रश्न नहीं है, क्या तुम्हारे पास वो दिव्य दृष्टि है जिससे राम और कृष्ण के प्रकाश स्वरूप का दर्शन होता है? तो लोग कहने लगे कि नहीं। तो मैंने कहा आपके लिए ना राम है ना कृष्ण है, क्योंकि अंधे लोगों का विषय नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में विवेकानंद जी कहते हैं, किसी ने कहा विवेकानंद जी से व्हाट इज द रिलीजन, उन्होंने कहा इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन वर्ड, बट रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड, रिलीजन इज वन बट सेक्ट आर मेनी। ईश्वर का साक्षात्कार कर लेना ही धर्म है। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने ईश्वर को देखा, क्या परमात्मा के दर्शन किए, क्या आत्मज्ञान प्राप्त किया? यदि नहीं तो वो सनातन के बारे में क्या कहेंगे? और दूसरी बात, जो लोग लड़ रहे हैं, जो लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को देखे, एक जानकर मान रहा है और एक बिना जाने मान रहा है, एक जाना नहीं वो मान रहा है और एक जाना भी नहीं वो मान रहा है, दोनों एक जगह पे हैं। इसीलिए मैं दोनों के कहता हूं कि ईश्वर जानने का विषय और सनातन धर्म ही जानने की बात कहता है। स्वामी प्रसाद मौर्य को उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, और अन्यथा बहुत कुछ कहते रहे उसके बारे में। एक बात कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। और एक बात कि आज वह दिव्य दृष्टि पार ब्रह्म साहित्य शरण मेमी के संस्थापक बाबा आशुतोषाम्बर जी महाराज जी वो दिव्य दृष्टि देते हैं, और आप वह दिव्य दृष्टि प्राप्त करके परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी परमात्मा के दर्शन करना चाहे, पार ब्रह्म साहित्य शरण मेमी का आश्रम लखनऊ के छठा मील में है, और बाबा आशुतोषाम्बर जी महाराज जी वह मां आशुतोषाम्बर जी वह दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, और वह दिव्य दृष्टि प्रदान करके आज आप ईश्वर को दर्शन कर सकते हैं, दावा है, और आप देखेंगे। और अगर उसको बिना देखे बिना दृष्टि प्राप्त किए आप ऐसे ही शोर मचाते रहेंगे, तो मैं यही कहूंगा कि शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, बातों के खीर से कभी पेट नहीं भरा करते। आ जाओ गुरु की शरण में और देख लो, बाबा आशुतोषाम्बर जी महाराज जी के शरण में परमात्मा दिखता है, और आपको देखकर अपने आप ही वो पता लग जाएगा कि सनातन धर्म धोखा है कि महान है, इसका क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय श्री राम, हर हर महादेव। बिल्कुल ठीक है। देखिए, लेकिन विवेक पांडे जी, अखिलेश यादव ने जब पीडीए का जिक्र किया तो उन्होंने ए में बाद में अगड़ा भी इंक्लूड किया, और अभी 24 घंटे बीते भी नहीं थे जब अखिलेश यादव की तरफ से साफ तौर पर नसीहत दी गई कि किसी धर्म और जाति को लेकर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। 24 घंटे भी नहीं हुए कि फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार हिंदू धर्म को लेकर बयान दिया। आखिर ये बयानबाजी रुक क्यों नहीं पा रही है, नसीहत देने के बावजूद भी? नहीं, देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने उठाया। चूंकि हमारे आचार्य धर्मगुरु मंच पे उपस्थित है, उनको मैं प्रणाम समर्पित करता हूं, और भाजपा के प्रवक्ता हमारे जो मित्र हैं शफाक भाई, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। देखिए, आज ये विषय आपने बहुत ज्वलंत विषय उठाया, क्योंकि अभी तक तो बात बयानबाजी की थी, लेकिन चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के इस बयान के साथ ना पार्टी खड़ी है ना पार्टी के नेताज खड़े हैं, चाहे वो किसी जाति किसी पंथ के हों। उसका कारण है धर्म कर्म समाधि संसार ध्यान ज्ञान कलेश निरोध संस्कार ब्राह्मण आचार्य ब्रह्मांड निर्वाण मोक्ष, ये पद्धतियां बौद्ध धर्म भी अपनाता है, ये पद्धतियां सनातन में भी निहित हैं। तो सनातन और बौद्ध धर्म का बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है, और ये दोनों ही हिंदू पंथ समुदाय पंथ के अनुसार ही अपने जीवन को कारित करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की अज्ञानता का कारण ये है कि वो ये समझ नहीं पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि SC ST OBC जो पिछड़ा दलित वर्ग है वो हिंदू नहीं है। तो माफ कीजिएगा, उनकी अज्ञानता पे आज मैं प्रकाश डाल दूं कि ये सारे हिंदू हैं, वो चाहे अगड़े की बात हो, चाहे पिछड़े की बात हो, चाहे वो कोई भी ऐसा, मुझे लगता है कोई भी ऐसा जो मूर्ति पूजक हो चाहे ना हो, लेकिन मंत्र में विश्वास करता हो, ध्यान में विश्वास करता हो, समाधि में विश्वास करता हो, योग में विश्वास करता हो, तप में विश्वास करता हो, पाताल में विश्वास करता हो, ब्रह्मांड में विश्वास करता हो, वो सारे के सारे हिंदू जीवन पद्धति से प्रेरित है। पहली बात। दूसरी बात पे आऊंगा, आज स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान आता है 24 घंटे के अंदर, ये बात आपने बिल्कुल सही कही
और आईपी सिंह जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता, उनका भी ट्वीट आपने देखा होगा। जी। कई पार्टी के बड़े नेता मुखर प्रखर होकर बोल रहे हैं, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। जब उन्होंने इस बात को कह दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान सही नहीं है, तो इसका मतलब था कि वो एक निर्देशित चेतावनी थी उनके लिए कि उनको अब यहाँ पे लगाम लगाना चाहिए था, संयम रखना चाहिए था। लेकिन उसके बाद भी अगर उन्होंने ऐसा कृत्य किया है, इसका मतलब उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशों की अवहेलना की है। जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि पार्टी इस पे संज्ञान लेके तत्काल प्रभाव से इस पे उचित कार्रवाई करते हुए, कारण है उसका, देखिए इस बात को समझना पड़ेगा आपको, उनकी जो संगत रही है पूर्ववर्ती, वो संगत और उसका असर अभी तक उनसे गया नहीं। वो समाजवादी पार्टी में तो आ गया, लेकिन पार्टी के नैतिक सिद्धांतों को अभी तक शायद समझ नहीं पाए। इसके लिए मैं कहूंगा कि उनको पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठ करके चिंतन मंथन करके पहले समाजवाद के सिद्धांत को समझना चाहिए। लेकिन विवेक जी, दूसरी बात, वो आपके राष्ट्रीय महासचिव के पद पर है और आप कह रहे हैं कि उनमें भाजपा के गुण हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि आज जो पुलिस भर्ती आई है, चलिए बात कर लेते हैं, इसको मैं स्पष्ट कर देता हूं। जी। भाजपा के गुण कैसे हैं वो भी स्पष्ट कर देता हूं, कैसे भाजपा हिंदुत्व विरोधी है वो भी बता देता हूं। आज जो पुलिस भर्ती आई है 3 साल 4 साल के बाद, उसमें हक किसका माना जा रहा है? जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं इस ठंड में, वो केवल सवर्ण बच्चे हैं, जिनको हम ब्राह्मण या ठाकुर या क्षत्रियों के बच्चे या सवर्ण बिरादरी के जितने भी जातियां हैं, उनके बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि वो ओवर एज हो गए हैं। मैं ये कहता हूं, अगर आप हिंदुत्व से प्रेरित हैं, तो उन बच्चों को एज में राहत क्यों नहीं दी जा रही है? कोविड के समय भर्तियां नहीं निकाली आपने। यही आपने मध्य प्रदेश की बात करिए, चाहे बंगाल की बात करिए, चाहे राजस्थान की बात करिए, वहां 3-3 साल की आयु में छूट दी गई। लेकिन आज ये बच्चे आंदोलनरत हैं, आंदोलन करने के लिए मजबूर है। ये सवर्णों के बच्चे, क्या इनको आप हिंदू नहीं मानते? एक तरफ आप हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, आपकी भावनाएं याद होती है, और उसी हिंदुओं के बच्चे जब सड़क पे उतर करके बेचारे आंदोलन कर रहे हैं अपने हक की मांग के लिए, तब आपके कान में आवाज नहीं जा रही है। तो ये कैसा हिंदुत्व है भाई? मैं तो ये कह रहा हूं, तो आज तो मैं आपको तो इस बात का समर्थन करना चाहिए कि मैं तो आपके मंच से कह रहा हूं, या तो आप पार्टी ये तय कर ले कि स्वामी या पार्टी, दोनों में से किसी एक को किसे चुनना है। क्योंकि अगर इस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देते रहेंगे, तो मुझे लगता है पार्टी के शीर्ष नेता, पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता और पार्टी का जो जनाधार है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ नहीं खड़ा होगा किसी भी हद से। क्योंकि इस बार उन्होंने सीधे सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चुनौती दी है। उनके बयान को बयान से काटना, इसका मतलब है कि आप सीधे सीधे अनुशासनहीनता कर रहे हैं, जिसका संज्ञान उम्मीद है कि पार्टी जरूर लेगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन शफात जी देखिए, विवेक जी कह रहे हैं कि वो भले ही समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं, उन्हें राष्ट्रीय महासचिव तक बना दिया गया है, लेकिन उनमें जो गुण है वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। मतलब बयान उनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने दिया, लेकिन ठीकरा वो आप पर फोड़ रहे हैं। नमस्कार। देखिए, आवाज नहीं आ रही, उन्होंने कहा कि जी आ रही। भारतीय जनता पार्टी जी शफात जी। विवेक जी ने कहा भारतीय जनता पार्टी हिंदू विरोधी। राम मंदिर और मथुरा का मंदिर केवल विरोध, जो विवाद है, उस पर अगर कोई बात परिचय नहीं होता है, माफ कीजिएगा। ठीक है, एक एक करके और जो आप समाजवादी पार्टी की जो बातें आप सुन रही हैं, ये सिर्फ उनकी एक ड्रामेबाजी है। ठीक है, कि उनके ऊपर उन्होंने राष्ट्रीय मौर्य से बयान दिलवाते हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका कटाक्ष करते हैं और मना करने के बावजूद भी बयान देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक साजिश नजर आ रही है धर्म को बदनाम करने की और एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने। अगर अखिलेश जी इतने ही सख्त हैं और इतने ही अनुशासन में इनकी पार्टी रहती है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को तत्काल अपनी पार्टी से निष्कासित करने की। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। पहली बात तो इसको सियासत और राजनीतिक दलों को यहाँ बुलाकर डिबेट करनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल क्योंकि धर्म के नाम पर राजनीति लगातार होती आई है। अभी बीते दिनों की चर्चा शफात जी देखिए, जब मुद्दा क्या था, आपने मुद्दे को राम मंदिर से जोड़ा था। मुझे बोलने दीजिए, मैं पूरी बात कर लूं, उसके बाद आप बिल्कुल बोलिए। क्योंकि देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य, इसमें कोई शक नहीं कि ये सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म में पैदा नहीं हुए हैं। ये उनके संस्कार है कि उनके परिवार ने उनको कैसे बड़ा किया, उनको संस्कार नहीं दिया, उनको धार्मिक संस्कार नहीं दिया। और रही बात महाराज जी, जो भी बाबा जी कह रहे थे, महादेव बाबा, इससे पहले भी जब स्वामी ने बयान दिया था, तो मैंने इनसे कहा था कि ऐसे लोगों का, जो हिंदू समाज के सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। अगर महाराज जी इस पर टीवी पर कहें
कि जो जो धर्म को बदनाम करेगा, वो भगवानों पर, देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करेगा, उसको उसका सामाजिक व्यवहार किया जाएगा, उसको धर्म से निष्कासित किया जाएगा। ये धर्म का मामला है। अगर इस्लाम के ऊपर कोई टिप्पणी करता है तो हमारे मुफ्ती उस पर फतवा देते हैं, उसको धर्म से निष्कासित करते हैं। ये सभी धर्मों का, चाहे क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म के, बौद्ध धर्म हो, जब तक इन पर सख्ती नहीं होगी कि धार्मिक बहिष्कार नहीं किया जाएगा, इस तरह की अभद्र टिप्पणियां स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अपनी बयानबाजी करते रहेंगे और अपने ही धर्म को बदनाम करते रहेंगे। ये धर्म का मामला, ये सियासत का मामला नहीं है। और रही बात दूसरी कि इस तरह से जो बयान दे रहे, मैं कहूंगा विवेक जी से कि आप बड़ी कड़ी निंदा कर रहे हैं। आप कब इनको निष्कासित करेंगे अपनी पार्टी से? क्या घोषणा करेंगे कि हमने स्वामी प्रसाद मौर्य को निष्कासित कर दिया? ये आपकी साजिश है। आप धर्म को बदनाम करा रहे हैं और उसके बाद अखिलेश जी उस पर बयान दे रहे हैं। क्यों नहीं ऐसे आदमी को निष्कासित करते अपनी पार्टी से? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पूछेंगे सवाल विवेक पांडे जी से। लेकिन देखिए, पता है शफा जी, सनातन धर्म की खूबी है कि सनातन धर्म माफ करने में ज्यादा विश्वास रखता है। वो कोई भी शख्स गलती करता है तो उससे सनातन धर्म मौका देता है और लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ यही किया जा रहा है। शायद महादेव बाबा भी मेरी बात से सहमत होंगे। देखिए, माफ करना, मैं एक बार करे गलती माफ, ठीक है शफा जी, बार बार गलती करे उसको क्या कहेंगे? ठीक है शफा जी, रुकिए प्लीज। स्वामी प्रसाद मौर्य को गर्मी है, अधर्मी है, इनको निकाल कर बाहर करना चाहिए, धर्म के बाहर करना चाहिए, इनका धार्मिक बहिष्कार होना चाहिए। भाई बात समाजवादी पार्टी, अरे रुकिए शफा जी प्लीज, ठीक है, किसी नियम को बाहर करिए ऐसे नेताओं को। बात को नहीं सुन रहा है, किसी की नहीं सुन रहा, वो एक जैसे विक्षिप्त मानसिकता का हो। और मुझे तो एक और लग रहा है कि वह सपा पार्टी का मतलब बुरा करने के लिए शायद वहां पे निरंतर इस प्रकार के बयान दे रहा है। सपा पार्टी का जो वोट बैंक है वो तो उनका फिक्स है। जो वोट हिंदुओं का वो दिन रात काटने का ही प्रयास तो कर रहा है वो व्यक्ति। तो इसलिए सपा को तो स्वयं निकाल के बाहर करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा आस्तीन का सांप है। लेकिन ये बात सपा पार्टी को कब समझ में आएगी, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा। भाई आपके जो वोटर है वो तो फिक्स है, लेकिन अब ये हिंदुओं को बार बार नाराज करना, सनातन का बहिष्कार, तो ये एक बात है, बहिष्कार तो सभी लोग कर चुके हैं। लेकिन अब क्या चाहते हैं, सनातन धर्म के लोग जूता लेकर पीटे उसको, बस यही करेंगे आप। तो कहने का तात्पर्य उसको, अरे शफा जी रुकिए प्लीज, समझा दिया गया, एक बात कह दिया कि भाई शफा जी प्लीज महादेव बाबा की बातों को सुनते हैं प्लीज जी। तो इसलिए बात दरअसल क्या है कि हमने तो बहिष्कार कर दिया, कोई ऐसी बात नहीं है। और मैंने लोगों को भी कह दिया, अब और आप निरंतर बयान देख रहे हैं, लोग सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं कि भाई ये व्यक्ति पागल हो गया, इसको पागल खाना है। लेकिन अब एक ही बात तो कब तक दोहराएंगे, सबके समझ में आ गया है। और मुझे लगता है कि सपा पार्टी को एक बड़ा फैसला लेकर इनको निष्कासित करना चाहिए। और इनको जैसे नूपुर शर्मा को बीजेपी ने बयान देने पर, यद्यपि गलती था, अच्छाई बुराई था, इससे नहीं मतलब है, लेकिन एक परिस्थितियों को, समाज में सौहार्द बिगड़ने लगा, नूपुर शर्मा को 6 साल के निष्कासित कर दिया गया। समाज में सौहार्द भाईचारा बना रहे, ऐसे ही इनको भी निकालना चाहिए। दूसरी एक बात यह है कि श्रीमद् भगवत गीता की मैं बात कर रहा था, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी को कहते हैं, वाह अरे आत्मा श्रोतव्यो मंतव्य द्रष्टव्यो निधिध्यास्तव्यो। आत्मा के सत्संग को सुनो और उसके पश्चात मनन करो और उसके पश्चात दर्शन करो और निधिध्यास्तव्यो, निरंतर ध्यान करो। और श्रीमद् भगवत गीता में 13वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अध्यात्म ज्ञानम नित्यतम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतस् ज्ञानी मिति प्रोक्तम ज्ञानम यतो अन्यथा। कि अध्यात्म क्या है? परमात्मा के प्रकाश स्वरूप के दर्शन करके निरंतर ध्यान करने से मन निर्मल होता, आत्मा साफ होती है और वो ध्यान करके तभी यही असली अध्यात्म है। इसके अलावा और अन्यथा और सारी बातें हैं। तो अगर सही में मायने में, अगर सही मायने में जानना चाहते हैं, अगर सिर्फ बकवास करना चाह रहे तो मैं नहीं कुछ कहता, लेकिन अगर सही मायने में सनातन धर्म को जानना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक के अनुसार वो किसी तत्वदर्शी गुरु के पास जाएं, ब्रह्म ज्ञान की मांग करें और उसे प्राप्त करके ध्यान करें, अपने आप उनको दर्शन होगा और यही एक रास्ता है। अन्यथा शोर मचाने से क्या होगा? हर न अन्न पंथा विद्ते अनाय,
और अन्य मार्ग नहीं है। तर्को प्रतिष्ठा सुरत्तो विभिन्ना नेको ऋष्यर्ष मतन प्रमाणम धर्मस तत्वम निहतम गुहायम महाजनो इन गतः पंथा। महाभारत में यक्ष का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर ने बात कहा था कि बिकॉज गॉड इज नॉट ए टॉपिक ऑफ आर्गुमेंट बट ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द हार्ट। राम ईश्वर मन बुद्धि का और तर्कों का विषय नहीं है, वो प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। और आज भी उनको देखा जाता है और समस्त महापुरुष इसी एक रास्ते से गए और आपको भी वही रास्ता अपनाना पड़ेगा। नहीं अपनाएंगे तो भाई संत होके मैं क्या कहूंगा, मैं गाली तो दे नहीं सकता, आप जूते लेके पीटने लगूंगा। भाई समझाया जा सकता है, नहीं समझाया समझ में आएगा तो भाई सभी लोग कह रहे हैं, मैं वो बात क्या कहूं कि इनको भाई पागल खाने ले जाओ, वही इलाज है। बाकी जो सज्जन को भाई बातों समझाया जाता है कि भाई देख ये बात है, समझ जा, मान जा, नहीं मानेगा तो बस आप जानते हैं, आप समझदार हैं, हम कहने की जरूरत नहीं। इसीलिए यही कहते हुए जय श्री राम, हर हर महादेव। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए विवेक पांडे जी, ये तो सभी को समझ में आ रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ये जो बयान है ये आप ही की पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो फिर आखिर आप उनको पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि अभी तो आपने ये मान लिया ना कि उनकी जो थिंकिंग है, जो उनका आचरण है, वो बीजेपी का ही है, वो बीजेपी जैसा चाहती है वैसे ही बोलते हैं कहीं ना कहीं। नहीं, इस पे सवाल देखिए, दो पहले तो मैं आपत्ति दर्ज कर देता हूं कि अभी हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता भाई हैं, उन्होंने हमारे गुरुजी के लिए पहले तो एक शब्द इस्तेमाल किया कि ये समाजवादी के एजेंट लग रहे हैं। मैं इस पे आपत्ति दर्ज कराता हूँ क्योंकि मैं भी आपत्ति दर्ज कर रहा हूं। मुस्कान जी ने कहा बीजेपी पार्टी के हैं। मेरी बात स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी का जोड़ दिया। आप अकेले ही सब कुछ तय कर। अरे शफात जी, बातों को पूरा सुना करिए ना प्लीज, संयम के साथ बातों को सुना करिए कि पूरा बोला क्या जा रहा है प्लीज। विवेक जी, आपने मौर्य को बीजेपी से क्यों जोड़ा? इससे पहले वो बहुजन समाज पार्टी में थे। ठीक है, रुकिए, ठीक है, रुकिए, जवाब दे रहे ना। ये आरोप विवेक जी ने लगाए थे ना कि वो उनका जो माइंडसेट है वो बीजेपी का है, तो जवाब लेने दीजिए ना उनसे। ऐसे अधर्मी आदमी को आपने बीजेपी से कैसे जोड़ दिया? अरे रुकिए शफात जी, बातों को सुना करिए प्लीज, बातों को सुना करिए। नहीं, प्लीज। अरे रुकिए शफात जी, प्लीज, चर्चा ऐसे नहीं होती है। चर्चा करते आप क्यों जोड़ रही हैं उसको? आप रुकिए, अरे शफात जी प्लीज शब्दों की मर्यादा मत लांगा करिए प्लीज, गुजारिश की जा रही है बार बार आपसे। रुकिए शफात जी प्लीज, पहले बातों को सुनिए प्लीज। शफात जी प्लीज, शफात जी गुजारिश आपसे, रुकिए। विवेक जी से जवाब लेने दीजिए ना मुझे। विवेक जी प्लीज बोलिए। पुरानी संगत में बसपा भाजपा दोनों आ गए। मैंने पुरानी संगत की बात की थी और उसमें सपा भाजपा बसपा और ये आपकी बीजेपी दोनों आ गए। अब आगे बात सुन लीजिए, जो आरोप मैंने लगाया क्यों लगाया। देखिए मुस्कान जी, आपको बात समझनी पड़ेगी। भाजपा वो दल है जो केवल धर्मों का ध्रुवीकरण करता है, और कैसे करता है वो सुन लीजिए। शफात जी प्लीज अब रुक जाइए। अरे शफात जी रुकिए ना, जब आप शांत होंगे तभी तो आरोपों पर जवाब ले पाएंगे प्लीज। अरे शफात जी रुक जाइए प्लीज। माइक डाउन करवा दीजिए भाई। अरे शफात जी प्लीज बातों को सुना करिए। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप बोलते हैं तो आप बाकियों की बातों को सुना करिए, फिर आपको समझ में आएगा कि कौन क्या बोल रहा है। दंगाई लोग हैं, ये दंगाई है जो आ रहे सत्ता में, इसीलिए ये बोलने नहीं देंगे ना किसी को वो करेंगे, मीडिया को भी आप पालित करेंगे। ये आरोप शफात जी विवेक पांडे जी के थे, आप प्लीज। कैसे लगाएंगे मुस्कान जी? अरे शफात जी प्लीज, शफात जी ये देखिए चीखम चिल्ली नहीं शफात जी, मेरी गुजारिश आपसे नहीं। देखिए शफात जी, चर्चा ऐसे नहीं होती है। विवेक जी ने साफ तौर पर कहा था कि उनका आचरण अभी भी बीजेपी से मिलता जुलता है, और वही सवाल मैंने उनसे किया कि अभी वो आपकी पार्टी में है तो आप ये आरोप उन पर क्यों लगा रहे कि उनका आचरण बीजेपी से मिलता है? तो जवाब दे। अब आप जवाब तो लीजिए ना, कम से कम आप ही पर आरोप लगाए गए, जवाब ले रही हूँ मैं। आप पहले माफी मांगिए। अरे शफात जी शब्दों की मर्यादा प्लीज, बहुत मर्यादा। बार गुजारिश नहीं करूंगी मैं आपसे। बिल्कुल मत करिए आप गुजारिश। आपने बीजेपी। अरे शफात जी बातों को सुनने की आदत डालिए ना शफात जी, कोई तरीका नहीं होता है प्लीज। नहीं शफात जी नहीं शफात जी नहीं, शफात जी प्लीज बिल्कुल नहीं। प्लीज मैं अपनी टीम से बोलूंगी शफात जी का माइक डाउन किया जाए। विवेक जी के आरोपों पर मैं जवाब ले रही हूँ शफात जी, एक सेकेंड। विवेक जी बोलूं, मैं जवाब दे दूं। हाँ देखिए मुस्कान जी, मैं पहले तो ऐसे इस तरह से अराजकता का मैं घोर निंदक हूं। मैं चाहता हूं कि डिबेट हमेशा दो तरफा होनी चाहिए। बिल्कुल, ये शफात भाई को समझना चाहिए। दूसरी बात, मैंने आरोप क्यों लगाया, आपको पता है शफात भाई खुद एक मुस्लिम समाज के अग्रज नेता हैं जो यहाँ बैठे हैं, और यही भाजपा है जिसने आज हिंदुओं की भावनाओं की बात करती है, लेकिन मुस्लिम वर्ग के लिए इनके नेताओं ने क्या क्या बयान दिए, कैसे कैसे बयान दिए, और आज सबको प्रमोशन दे दिया गया।
मतलब प्रधानमंत्री को भी ये कहना पड़ गया था कि भाजपा नेता मुस्लिम वर्ग के खिलाफ बयानबाजी ना करे, और ये बात सार्वजनिक पटल पे है, ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। तो मुझे लगता है जब बात केवल हिंदुओं की राजनीति शफात भाई करने बैठे, गिरिराज सिंह को भूल गए, साध्वी निरंजन ज्योति को भूल गए, जिन लोगों ने खुल करके मुस्लिम समाज के लिए जाने क्या क्या कहा, साक्षी महाराज को भूल गए। बताइए ना मुझे, नितिन गडकरी, मुरली मनोहर जोशी, क्या क्या, मुख्तार अब्बास नकवी तक, जो कि खुद मुस्लिम समाज से आते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, जब आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में होते हैं, हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी पंथ का हो, आपको भावनाओं का सम्मान सभी का करना पड़ेगा। मैंने आप ही के डिबेट में ये बात उठाई थी कि आज मंदिर बन रहा है, उसका स्वागत है, हम सब सनातनी है, इसका भव्य स्वागत करेंगे, लेकिन सनातनियों ने हमेशा देने का, उद्धार करने का काम किया है, सभी को जोड़ने का काम किया है। मस्जिद की बात कब होगी? मस्जिद का श्रेय कौन लेगा? ये बात तो सभी ने स्वीकार की कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत सभी ने किया, चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो। तो मस्जिद कौन बनवाएगा? और मस्जिद का निर्माण श्रेय क्यों नहीं लेना चाहते? लेकिन विवेक जी, मेरा सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है कि आप लगातार ये जिक्र कर रहे हैं ना कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, वो उनकी जो मेंटालिटी है वो अभी भी बीजेपी वाली है। अगर आपको ऐसा लगता है, समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है, तो आप उन्हें बाहर का रास्ता दिखाइए। मैंने तो ओपनिंग स्टेटमेंट में ये बात कह दी थी कि समाजवादी पार्टी और उसके नेता इस समय घोर विरोध कर रहे हैं इस बयान का, जो कि 24 घंटे के अंतराल में आया है। और हम कोई भी पार्टी का कोई सदस्य, पार्टी का कोई भी बुद्धिजीवी, कोई भी नेता, कोई भी अनुभवी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ नहीं खड़ा है, बल्कि मैंने आपके सामने ये बात कही है कि पार्टी से मैं उम्मीद करता हूं कि पार्टी तत्काल कार्रवाई करे स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर, या तो उनको किसी तरह का प्रशिक्षण शिविर दे दिया जाए जिसमें समाजवादी और समाजवाद का चिंतक कैसे देखा जाता है उसको समझे वो, या उनको बाहर का रास्ता दिखा दे। क्योंकि एक नेता, एक स्वामी प्रसाद के लिए पूरे पार्टी का और उसके कार्यकर्ताओं का भविष्य दांव पे लगाना, इसका मतलब सीधे सीधे समाजवादी सिद्धांतों के साथ समझौता करना है। और मैं ये मंच पे आपके खुले मुंह से बोल रहा हूं, लेकिन क्या शफात भाई ये बात बोल पाएंगे कि इनके भाजपा के जो नेता मुस्लिम ध्रुवीकरण करते हैं, गिरिराज सिंह जैसे नेता, उनको पार्टी से बाहर निकाल दे? हम तो खुल करके आलोचना करते हैं, कम से कम हमने हर बार आलोचना की, आज तो मैं मांग कर रहा हूं पार्टी से। लेकिन क्या शफात भाई जो बैठ करके यहाँ बीजेपी पुराण पढ़ रहे थे, क्या वो इतनी हिम्मत रखते हैं कि आपको नहीं लगता कि नेताओं को बहुत बाहर देर हो निकालने की चुकी बात है? करते? स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ये बयान देते हैं, लगातार विवादित बयानों के राज्य तक उन्हें करार दिया गया है। कितनी लंबा इंतजार उन क्यों? नेताओं को मंत्री पद दे दिया। अरे इन्होंने तो अपने नेताओं को मंत्री पद दे दिया जो मुस्लिम समाज की आलोचना में क्या क्या कह गए। वो बाकायदा केंद्रीय मंत्री के स्तर से किस किस मंत्री पद पे बैठे हैं। योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनके पुराने बयान देख लीजिए। हमारे महादेव स्वामी यहाँ बैठे हैं, अभी तक आपने इनके बातों में कोई भी अमर्यादित शब्द नहीं देखा होगा। लेकिन भाजपा नेताओं की स्थिति ये है कि वो अपने भाजपा पार्टी ऑफिस में जाकर के, चाहे मंचों से, भाजपा नेताओं का को न सत्य का आईना दिखा सकते हैं, न सच बोल सकते, क्योंकि इनके यहाँ लोकतंत्र नहीं है। मैं तो खुलेआम आपके सामने बैठ करके मंच से बोल रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अब जरूरत है पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए, क्योंकि वो अखिलेश जी के रणनीति और नीतियों पे कुठाराघात करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो खुले मुंह से बोल रहा हूं इस बात को। क्या ये बात वो भी स्वीकार करेंगे? बोलिए ना। इतना चिल्लाने से या अनर्गल बोलने से अच्छा है आपको आरोपित करें, इनको आरोपित, मुझे बोलिए ना, बोले वो भी बोले कि भाजपा नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। ठीक है, रुकिए, शफात जी से जवाब लेते हैं। शफात जी, आरोपों पर जवाब। सबका साथ सबका विकास ऐसे ही हो जाएगा क्या? ठीक है, रुकिए शफात जी, आरोपों पर जवाब। मुस्कान जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा जी कि जो बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुस्लिम के खिलाफ दिए, उन बयानों पर अगर मुस्लिम समाज ने विरोध जताया, उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई लीजिए आ गए। जैसे नुपुर शर्मा के खिलाफ पूरे देश के मुसलमान सड़कों पर आए, पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। ये होती और दूसरी बात विवेक जी को, शिष्टाचार, और इस देश की जनता को और मुसलमानों को मैं एक बात बताना चाहूंगा, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा कि बाबर जो मस्जिद थी वो आक्रमणकारियों के द्वारा राम मंदिर को गिराकर बनाई गई थी। अरे राम मंदिर की बात ही नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट और भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से मुसलमानों को उस मस्जिद की जगह दे दी गई और राम मंदिर का निर्माण कराया गया। मस्जिद ये है बनाना सरकार का काम नहीं है। विवेक जी, कान खोलकर सुन लीजिए, मस्जिद ईमानदारी के पैसे से, हलाल कमाई से बनती है, किसी की जगह पर कब्जा करके नहीं बनती है, किसी के मकान को तोड़कर नहीं बनती है। वहां पर नमाज नहीं होगी और उस जगह पर नमाज पढ़ना हराम है। क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार ने जमीन दे दी, अब मुस्लिम समाज का काम है कि अपनी हलाल कमाई से वहां पर मस्जिद का निर्माण करे और नमाज पढ़े। अगर सरकार वहां पर, सरकार की मस्जिद पर अगर बनाई गई तो वहां पर नमाज नहीं होगी, वहां पर नमाज हराम। अपने शब्दों को वापस लीजिए।
कोई शब्द वापस नहीं लिए मतलब जाएंगे। क्या मंदिर ईमानदारी जो की कहा वजह से है नहीं बन तथ्य रही के है? आधार पर कहा है, ये सत्य गलत के है। हिसाब से कहा है। ना, मैं इस बयान अपने का शब्द खंडन करता हूँ। वापस आप मुस्कान जी, ये लीजिए। बड़ा बयान है आपके मंच पे। भाजपा नेता कह रहे हैं कि ईमानदारी के पैसे से नहीं बन रही है। अर्थ ठीक है, यही है। ठीक है। लेकिन देखिए मस्जिद महादेव ईमानदारी के बाबा पैसे जी, से जिस हलाल तरीके कमाई से से हम बनती है। लगातार अगर बीते और हलाल और कुछ सालों पर हराम। गौर करें तो धार्मिक मुद्दों को ज्यादा तूल दी जा रही है, धार्मिक मुद्दों को लेकर के राजनीति की जा रही है। क्या वाकई राजनीति में धर्म की जरूरत है महादेव बाबा जी? आज तक जितने भी राजा हुए हैं, सनातन धर्म में जितने भी राजा हुए हैं, उन सबके साथ एक बात है जी, सबने जो है अपने दरबार में, अपने जगह पे बहुत सारा ये जो धर्म की नीति लेने के लिए धर्म गुरु का एक पदवी होता था और धर्म से चलते थे, और आज भी आवश्यकता है। और धर्म की वास्तव में जो धर्मनिरपेक्ष लोग कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष नहीं, क्योंकि अगर धर्मनिरपेक्ष कर देंगे तो अधर्म सापेक्ष हो जाएगा, और अधर्म से तो हर चीज गड़बड़ होता है, हर चीज गड़बड़ होगा। इसलिए वहाँ पंथ निरपेक्ष है कि इस देश के अंदर सभी पंथ और सभी संप्रदाय के लोग रह सकते हैं, तो एक अलग मैटर है। लेकिन धर्म जो है, अब देखिए धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं मनुस्मृति में। धृति क्षमा दमो स्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह त्रिविद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। धैर्य, क्षमा, इंद्रियों का संयम, मन वाणी कर्म में एकता, उत्तम विद्या, अक्रोध, संतोष और पवित्रता, ये 10 दिव्य गुण हैं। और एक सुंदर जीवन शैली जीने के लिए इन 10 गुणों की आवश्यकता होती है। और हमें से प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो मुस्लिम व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो ईसाई क्यों ना हो, ये 10 दिव्य गुण वो भी चाहता है कि कोई कितना बड़ा डकैत क्यों ना हो, लेकिन वो अपने लोगों को चाहता है कि हमारे प्रति ईमानदार हो। कोई कितना बड़ा डकैत क्यों ना हो, वो चाहता ही नहीं कि हमारे घर में चोरी हो। कोई कितना व्यभिचारी क्यों ना हो, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसकी पत्नी के साथ कोई लाइन मारे, कुछ व्यभिचार करे। तो कहने का तात्पर्य है कि गुणों का सब पूजा करते हैं, सब चाहते हैं, और गुणों का वृद्धि सनातन धर्म और धर्म से होता है, इसलिए धर्म को होना चाहिए। लेकिन ये जो धर्म का दुरुपयोग है, ये धर्म के नाम पर दुरुपयोग है, तो वो दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और ये दुरुपयोग करना सबसे बड़ा पाप है और सबसे बड़ा दोष है, और इससे बचना चाहिए सबको। मैं कहता हूँ सबको बचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ इस चर्चा में अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। तो देखिए लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से सनातन और हिंदू धर्म को लेकर अपनी बयान दे रहे हैं, क्या वाकई उसकी जरूरत है? 24 घंटे भी नहीं बीते थे अखिलेश यादव की नसीहत को, लेकिन उसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की बातों को, उनकी नसीहत को दरकिनार करते हुए एक बार फिर से हिंदू धर्म को लेकर साफ तौर पर कहा कि हिंदू जैसा कोई धर्म ही नहीं है। और लगातार समाजवादी पार्टी से लेकर अब राजनीतिक जो लोग हैं वो भी समझ रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा और जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य ये जो बयान दे रहे हैं, इसको समाजवादी पार्टी जानती है कि ये बयान उनको ही सीधा नुकसान पहुंचाने वाली है, तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या वाकई अभी भी जो हमारी राजनीति है वो धर्म के इर्द गिर्द घूमेगी? और क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान अब किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसको उठाएगी और इसके नाम पर सियासत होगी, अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन सवाल तो यही है कि लगातार विवादित बयानों के राजा स्वामी पर आखिर समाजवादी पार्टी एक सख्त एक्शन कब लेगी और आखिर यह एक्शन कैसे लिया जाएगा? खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।